हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। देखिए, 12th का रिलेशन एंड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसमें सवाल भी मैंने समझाया है आपको, और यदि नहीं होगा तो आप बताइएगा, मैं सवाल करवा दूंगा जो कुछ बाकी होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम वृत्ति फलन, चैप्टर नंबर 2 या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। प्रतिलोम प्रतिलोम वृत्ति फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स मेट्रिकल फंक्शन। प्रतिलोम वृत्ति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम वृत्ति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सबसे पहले यह जानेंगे इनवर्स वृत्ति फलन या इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन क्या है। प्रतिलोम वृत्ति फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है सबसे पहले तो सुने डेफिनेशन। प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। क्या है? प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। फिर से पुनः एक बार सुने। प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। यानी प्रतिलोम वृत्ति फलन एक त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। देखिए, जैसे आप साइन थीटा बराबर x, तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इसको उधर भेजते हैं, तो ये लिखने का तरीका है साइन इनवर्स x, ठीक है।
इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब यह क्या है, तो देखिए एक कोण है। क्या है? एक कोण है। वह कोण क्या है? वह कोण जिसके साइन का मान x है। यहाँ साइन इनवर्स x है, यानी वह कोण जिसके साइन का मान x है। थीटा क्या है? एक कोण है, और थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान क्या है? x है। यदि इस तरह से लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, इसको पढ़ा क्या जाता है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x क्या है? तो वह कोण जिसके साइन का मान x होता है। यहाँ इनवर्स के साथ जो लगा हुआ है एक ऐसा कोण है वह कोण जिसके साइन का मान क्या होता है बेटा? x होता है। इसलिए ये टोटल साइन इनवर्स x क्या है? एक एंगल है, क्योंकि थीटा एक कोण है। अभी मैंने डेफिनेशन बोला स्टार्ट में, 3 बार इस डेफिनेशन को बोला। क्या बोला? फिर से एक बार सुनिए। प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। फिर से एक बार सुने। प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। यानी इस तरह से यदि लिखा हुआ हो साइन इनवर्स वाई, तो इसका मतलब क्या है कि वह कोण जिसके साइन का मान वाई है। यदि लिखा हुआ है साइन इनवर्स जेड, तो वह कोण जिसके साइन का मान जेड है। यदि साइन इनवर्स टी, तो वह कोण जिसके साइन का मान टी है। पढ़ते क्या है भाई? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स टी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें अंतर भी जान लें। साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स पावर -1। गलत फहमी में कई बार लोगों को गलत फहमी होती है, बच्चों को गलत फहमी होती है। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स पावर -1 दोनों को एक ही बात समझ लेते हैं ना। कभी नहीं हो सकता। यहाँ साइन इनवर्स एक्स इज एंगल, साइन इनवर्स एक्स इज ए एंगल। साइन इनवर्स एक्स एक कोण है, जबकि साइन एक्स पावर -1 क्या है भाई? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चे। देखो आप, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स एक कोण है और साइन एक्स पावर -1 ये क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स। 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। यानी मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिखाई दिया? साइन एक्स पावर -1 क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक कोण है। तो कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है।
ये कोड है साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स कोड है, ये साइन एक्स पावर -1 एक त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? दो भुजा समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात है। यानी कोसेक एक्स क्या है? साइन एक्स का पावर -1 बराबर कोसेक एक्स मिला आपको। और कोसेक एक्स क्या है? कोसेक एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है किसी न्यून कोण के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स पावर -1। क्यों? साइन इनवर्स एक्स एक कोण है, जबकि साइन एक्स पावर -1 क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नो। अब हमें त्रिकोणमितीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। परिभाषा क्लियर हो गई होगी। प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को इसी प्रकार से, जैसे कास हो तो कास इनवर्स एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? रीड एज साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स, इसको रीड एज टैन इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो कुछ काम इसमें होता है। ठीक है, इसमें कुछ काम होता है। वो काम क्या है? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। क्लियर है? अब जैसे आपको यही कह दे कि प्रूफ दैट, इसको कह के निकलते हैं कि ये डेफिनेशन से होता है। किससे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डेफिनेशन से। लेकिन यदि यही कह दिया जाए, मैं एक आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकी आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, जैसे एक पार्ट्स मैं इसमें करूँगा, मैक्सिमम 2 पार्ट्स करूँगा, ताकि आप लाइन समझ लें, बाकी आप करेंगे। ठीक है, एक बात और आपको बता दो कि जब आप पढ़ेंगे इसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन को, तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला
बिल्कुल एकदम आपको क्लियर होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। अभी तो मान लीजिए आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज इसके डेफिनेशन वगैरह कुछ डेरिवेशन आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री 10th और 11th के जो भी फार्मूले हैं आपको, जैसे हाई स्कूल में आपको क्या है, स्क्वायर रिलेशन है, त्रिकोणमितीय अनुपात से आप परिचित हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन है और 90 माइनस थीटा है। जब इंटर में आते हैं आप तो ये तो रहता ही है, थोड़ा बढ़ जाते हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस 270 है ना, 360 प्लस माइनस एन। उसके बाद साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, और साइन 2a टेन 2a कॉस 2a, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a कॉट 3a। तो ये फार्मूले आपको पता रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना बढ़िया आपका बैकग्राउंड फिट है, आपके पिछले ज्ञान जितने अच्छे हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसी को कहा जाए आपको प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये सिद्ध करना है, प्रूफ दैट। अब सॉल्यूशन देखिए, मान लेते हैं, माना साइन थीटा बराबर क्या, टी। तो यहाँ से जब निकालेंगे और थीटा बराबर साइन को उधर भेजते हैं तो साइन इनवर्स टी, ठीक है। इसको हम एक नाम दे दें। अब थीटा बराबर साइन इनवर्स, और टी की वैल्यू क्या है भाई, टी की वैल्यू साइन थीटा मैंने माना है, साइन थीटा रख दिया। तो देखो क्या दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा। तो यही है थीटा, ठीक है। इसलिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या है, थीटा। देख लो आप, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको यही समझा देता हूँ, इजी। जैसे साइन इनवर्स साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 30 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं, जैसा साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। जैसे एक और आप इसमें से प्रूफ कर लो, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है भाई सिद्ध करने में, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो सॉल्यूशन माना
कॉस थीटा बराबर टी। मान लिया कॉस थीटा बराबर टी। कॉस थीटा किसके बराबर है? टी के बराबर है। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स टी। अब इसको एक माना, अब टी की वैल्यू रख दिया। थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा। थीटा आ गया, देख लो। अब ये चार आप अपने से क्या करोगे? बनाओगे। जैसे ही आप इसे बनाओगे, इन चारों को क्लियर हो जाएगा कि हमें काम क्या करना है। ठीक है, अभी आप परेशान न होना, मैं म्यूचुअल कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ग्राफ भी आपको समझाऊंगा। और उसके बाद क्या करूंगा? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। यदि साइन थीटा का ग्राफ केवल एक्सिस चेंज किया जाएगा, इनवर्स, जो साइन थीटा का ग्राफ है वही साइन इनवर्स का ग्राफ है। लेकिन अभी हम उधर जा नहीं रहे ग्राफ में। अभी मैं सिर्फ आपको कहाँ, यहीं पर सेंट्रलाइट करना चाहता हूँ कि आप यहीं पर इसी सेंटर में पहले रहें। ठीक है, तो देखिए ये हुआ। आप tan इनवर्स tan थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं म्यूचुअल कन्वर्जन। तो आपको बताऊं यहाँ से, जैसे कुछ एग्जाम्पल इस पर दे दूं आपको। ठीक है, बात समझ में आया? ताकि आप उस एग्जाम्पल को के सहारे कुछ सवाल भी बना सकते हैं इस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन क्या हो गया? साइन इनवर्स हाफ, इतने का मान ज्ञात कीजिए। इतने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी इसकी वैल्यू। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अब आप लोग पढ़ लिए 6 है, यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन में ही जाके देखेंगे कि साइन के कितने डिग्री का मान, चूँकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो साइन के कितने डिग्री का मान होता है। तो ये सॉल्यूशन आइए, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये हाफ जो दिख रहा है आपको, अब आप देखेंगे कि साइन के कितने डिग्री का मान हाफ होता है। तो साइन 30 डिग्री, कितना? 30। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है बेटा। तो अब आपको सूत्र से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो क्या हो गया? 30 अंश, या इसी को रेडियन में लिखना चाहें तो π/6 रेडियन। क्लियर? तो इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। और अब आगे चल रहे हैं पारस्परिक परिवर्तन, म्यूचुअल कन्वर्जन। क्या? पारस्परिक परिवर्तन, म्यूचुअल कन्वर्जन, पारस्परिक परिवर्तन।
म्यूचुअल कन्वर्जन, पारस्परिक परिवर्तन। अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग साइन थीटा को कॉस में बदल रहे थे तो स्क्वायर के रूप में जाते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा तो अंडर रूट में हो जाता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कन्वर्जन होगा साइन इनवर्स का कॉस के रूप में। ठीक है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थीटा इसलिए लिखा हुआ है कि ये सभी क्या है, एक कोण है, तो कोण साइन इनवर्स एक्स होगा, उसे कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे अब आपको कह दिया गया प्रूफ दैट सॉल्यूशन माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन थीटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, यहाँ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इंग्लिश मीडियम लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ जहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वहाँ लिखेगा इंग्लिश मीडियम वाला स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन को लेके चल रहे, कास लाना है तो यहाँ हम चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर भेज लो आप, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू उधर भेज दो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, हमने थीटा किसे माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड? वेरी इजी। क्लियर है कि नहीं है? कोई आपत्ति हो तो बताएं। ठीक है, अब
इसी को चेंज करना है tan इनवर्स के रूप में, ठीक है। तो tan इनवर्स के रूप में करना है बेटा, तो मान लेंगे, माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बदल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस को चेंज कर दो सेक में, तो सेक स्क्वायर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है बेटे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये क्या है? व्युत्क्रम संबंध। ऐसे ही कॉस और सेक में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या है? 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो जो पावर होता है वही चढ़ा देते हैं। तो अब उलट दो तो ये क्या मिल जाएगा आपको? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें आप 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या रख दीजिए? 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस रूप में लाना है हमको वही जाना है, ठीक है। तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट हटाने पर अंदर की चिन्ह बदल जाएगी। ब्रैकेट के अंदर प्रथम पद के पहले कोई चिन्ह हो तो प्लस चिन्ह माना जाता है, तो प्लस माइनस 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 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan थीटा बराबर एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है? ये साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीट क्या बन जाएगा? ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। है नहीं, बैकग्राउंड यदि आपका फिट है तो आप फिट हो, ठीक है। तो आप लोग को बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की
आप लोग स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। वीडियो को लाइक करो बेटा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर भी करो और आप चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और यदि नहीं करोगे सब्सक्राइब चैनल को तो नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों में, ओके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलूँगा नेक्स्ट डे।